तो दोस्तों आज हो गई है 3 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दुनिया भर में छाए हैं राकेश टिकैत। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए नाम हुआ है फाइनल, लंदन में होगी विजेताओं की घोषणा। जी हां दोस्तों, इस खबर से केंद्र की मोदी सरकार की नींद उड़ सकती है। किसान आंदोलन का चेहरा बने बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के फाइनलिस्ट बन गए हैं। लंदन में 10 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा की जाएगी। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद लंदन की कंपनी ने अवार्ड के लिए राकेश टिकैत का नामांकन किया। लंबा आंदोलन चलाने और आंदोलन को जीवंत रखने की वजह से राकेश टिकैत का चयन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिसौली से लेकर के दुनिया भर में राकेश टिकैत की नाम की गूंज हुई है यहाँ पर। और वहीं इस खबर के सामने आते ही केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के उनके अंधभक्तों की नींद यहां पर उड़ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र ने यूएपीए में संशोधन करने को कहा भारत से। जी हां दोस्तों, ऐसे समय जब राजनीतिक विरोधियों और सरकार के आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए यूएपीए के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कार्यालय ने इस कानून पर काफी चिंता जताई है। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ने एक बयान में यूएपीए की तीखी आलोचना करते हुए इसमें संशोधन की बात कही है और कहा है कि हम अपनी इस मांग को एक बार फिर से दोहराते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और मानकों को ध्यान में रखते हुए यूएपीए में संशोधन किया जाए, क्योंकि लगातार यूएपीए का भारत के अंदर दुरुपयोग हो रहा है। इसके आधार पर लोगों को लंबे समय तक बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखा जा रहा है और उनको जमानत तक मिलना मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूएन ने जबरदस्त तरीके से भारत को फटकार लगाई है और कहा है कि यूएपीए में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले एमएसपी पर बनाई जा रही है कमेटी, किसानों की मांगों पर होगा विचार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एमएसपी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है और वहीं खट्टर ने कहा है कि इस कमेटी के जरिए किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। और वहीं से पहले हरियाणा के सीएम खट्टर ने ही बयान दिया था कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है और किसानों की यह मांग बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती है। लेकिन अब यहां पर सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं सीएम खट्टर के। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को लेकर के सदन में चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार सवालों से डरती है। उन्होंने ट्वीट किया, सवालों से डर, सत्य से डर, साहस से डर, जो सरकार डरे वो अन्याय ही करे। दरअसल दोस्तों लगातार राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोधी दलों ने संसद परिसर में यहां पर गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया है। विरोधी दलों ने काली पट्टी और काला मास्क लगा करके अपना विरोध जताया है। इस दौरान इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं और मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि यहां पर लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रही है केंद्र की मोदी सरकार और सवालों से डरती है ये सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव की रैली में जनसैलाब देख के बोले हैं कॉमेडियन, योगी मोदी वैसे ही 4 घंटे सोते हैं, इससे और भी नींद खराब हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने इस बार बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने की जगह क्षेत्रीय दलों को तवज्जो दी है
अपनी जनसभाओं में सहयोगी दलों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले लगातार बोल रहे हैं अखिलेश यादव। इसी कड़ी में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुंदेलखंड के बांदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रथ यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही भाजपा के गढ़ में ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने बुंदेलखंड में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के आवारा जानवरों से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि बुंदेलखंड में यहां पर अखिलेश यादव की जनसभा में लाखों की भीड़ एकत्रित हुई, जिसका दोस्तों वीडियो और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा की वीडियो को मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट किया, मोदी और योगी वैसे ही 4 घंटे सोते हैं, अखिलेश यादव की ऐसी रैली करके उनके 4 घंटे की नींद भी हराम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जहां पर भी अखिलेश यादव की इस समय रैली हो रही है या फिर रोड शो हो रहा है, जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ अखिलेश यादव को दिखाई पड़ रहा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और वहीं योगी आदित्यनाथ से लेकर के पीएम मोदी की रैलियों में कुर्सियां तक खाली रह रही हैं। जनता के बीच में बीजेपी को लेकर के गुस्सा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या इस बार यूपी के अंदर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चले दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी है। मायावती बोली, हार देख करके आखिरी हथकंडा आजमा रही है भाजपा। आप लोगों को बताते चले, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या यूपी के कानपुर शहर में है और विडंबना यह है कि बेघर लोगों के राज्य में भाजपा कई दशकों से भगवान का घर बनाने के नाम पर वोट मांग रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में भाजपा को भगवान के घर की याद तो आनी ही थी, सो आ गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, जिसके बाद यहां पर भाजपा की काफी फजीयत हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य के इसी ट्वीट पर अब यहां पर विवाद शुरू हो गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान की अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे, ये यहां पर कहना है मायावती का। और भाजपा की जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले पर हो रही है फजीयत। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकार को यूपी पुलिस ने रोका। नाराज जर्नलिस्ट ने कहा, आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते हैं। योगी की तानाशाही एक बार फिर से निकल के आई है सामने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएसए ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई मीडिया संस्थानों के पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों को रोक दिया। यह घटना वहां पर मौजूद कैमरों में भी कैद हो गई। समाचार चैनल एनडीटीवी के पत्रकार के कैमरे को रोकते हुए जैसे ही पुलिसकर्मी बढ़े, तभी पत्रकार ने उनका विरोध किया है और दो टूक कहा है कि मैं यहां पर अपना काम कर रहा हूं, आप मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते हैं। और वहीं पत्रकार के ऐसा कहते ही पुलिस कर्मियों ने अपने कदम पीछे कर लिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पत्रकारों को उनका काम करने से लगातार यहां पर रोक रही है यूपी पुलिस और तानाशाही देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के एनडीटीवी के पत्रकार ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी है यूपी पुलिस को। अगली बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सरकार को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ ले लिया है और चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और वहीं मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग होने की उपयोगिता पर सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि अगर इसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, अदालत ने सरकार को वायु प्रदूषण पर
अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय करने के लिए यहां पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है 24 घंटे के अंदर तो हम सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। ये यहां पर दो टूक कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश यादव ने मोदी योगी पर कसा है तंज। कहा जिनके परिवार होते हैं वही जनता के दुख दर्द समझ सकते हैं। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के अपने 2 दिनी दौरे पर ललितपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन जिसका परिवार होता है वही जनता का दुख दर्द समझ सकता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन सही मायने में वो योगी नहीं है। योगी तो वो होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है, जबकि योगी आदित्यनाथ ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार ने यूपी में लोगों से झूठे वादे किए हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव भड़के हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। भारत में मिले हैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में दहशत फैला चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भारत भी पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कर्नाटक में 2 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन लोगों की उम्र 66 व 46 साल है। मंत्रालय ने कहा है कि इन दोनों ही लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया गया है और इनके भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इन दोनों ही लोगों की पहचान को यहाँ पर उजागर नहीं किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।